हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू अवर प्रीवियस टॉपिक इन ग्रामर, दैट इज प्रपोजिशंस। तो बच्चों, प्रपोजिशन यहाँ पे दो वर्ड से बना है, प्री और पोजीशन। क्लियर। तो पहले इसको जो है हम कहाँ पे यूज करते हैं, दोज वर्ड्स विच ज्वाइन नाउन एंड प्रोनाउन विद अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस के दूसरे वर्ड से जो लिंक करते हैं या ज्वाइन करते हैं नाउन और प्रोनाउन को, उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, प्रपोजिशन कहते हैं। ऑन, तो यहाँ पे क्या है, ये बर्ड किसको जो है सरफेस टच कर रही है, तो हम क्या कहेंगे, ऑन द रूफ। यहाँ पे क्या है, अंदर है, इन, ऑन। तो ये हमने कल जो है डिस्कस करा था कि कौन कौन से वर्ड्स जो हैं आपके प्रपोजिशन है। क्लियर। डेफिनेशन हमने करी थी बच्चों। टाइम के लिए हम एट, ऑन, इन जो हमारे प्रपोजिशंस हैं, कहाँ पे हम यूज करते हैं। एट को हम नाइट टाइम के लिए, क्लॉक के लिए हम जो है हॉलीडेज के लिए यूज करते हैं। ऑन को हम डेज ऑफ द वीक, डेट्स, पर्टिकुलर डेज के लिए हम यूज करते हैं। तो ऑन क्या है बच्चों, ऑन मंडे, ऑन 5th। जब आप डेट लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, ऑन। अगर ईयर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे आप, इन। डेकेड्स लिखेंगे तो क्या लिखेंगे आप, इन। सेंचुरीज में भी इन, सीजन्स में इन। बट यहाँ पे ऑन कब लिखेंगे हम, जब मॉर्निंग को हम मॉडिफाइड करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि किस तरह से डिटेल में हमने यहाँ पे डिस्कस करा था विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। ड्यूरिंग और बाय हम कहाँ पे यूज करते हैं, ड्यूरिंग हम इंस्टेड ऑफ इन को भी यूज करते हैं विद पीरियड्स ऑफ टाइम। क्लियर। तो एग्जाम्पल हमने बताया था, बाय इज यूज टू इंडिकेट द लेटेस्ट टाइम एट विच द एक्शन विल बी फिनिश्ड। नेक्स्ट हमने पढ़ा था फॉर और सिंस। तो फॉर और सिंस हम कहाँ यूज करते हैं, परफेक्ट टेंस में हम यूज करते हैं, फॉर और सिंस को यूज करते हैं। किस तरह से यूज करते हैं, इंडेफिनिट टाइम के लिए और डेफिनिट टाइम के लिए हम किसको यूज करते हैं, सिंस को यूज करते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड्स ऑफ टाइम के लिए हम फॉर यूज करते हैं। फ्रॉम हम यूज करते हैं, फ्रॉम इंडिकेट्स द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एक्शन इन द पास्ट और फ्यूचर। और फ्रॉम हम कहाँ यूज करते हैं, ये तो टाइम के लिए यूज करते हैं। हम फ्रॉम को डायरेक्शन के लिए भी यूज करते हैं, वो हम लेटर डिस्कस करेंगे। क्लियर। तो फ्रॉम indicates the starting point of action in the past or future. It is always used with to or till, कि कहाँ से शुरू हुआ है, कहाँ पे एंड हो रहा है, till या until। क्लियर। नेक्स्ट हमने यहाँ पे सारे जो है प्रपोजिशंस जो हमने यहाँ पे पढ़े थे कि बिफोर, आफ्टर, टिल, अनटिल, बाय, इन, ऑन, एट, कहाँ पे हम यूज करते। नेक्स्ट हमने एक सिंपल से एक्सरसाइज करी थी कि इन, एट, फॉर, बाय, हमने डिफरेंट प्रपोजिशन को यूज करा था इन डिफरेंट सेंटेंसेस, और बताया था कि यहाँ पे हमने क्यों यूज करा, क्योंकि ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इन को कहाँ यूज करना है। एट को हम नाइट के लिए यूज करते हैं, फॉर को हम जो है इंडेफिनिट टाइम के लिए यूज करते हैं, इन को हम मंथ के लिए यूज करते हैं। क्लियर। तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा, इन, ऑन, अंडर। तो यहाँ पे हम बॉल, पहले हमने एक कैट के लिए यूज करा था, यहाँ पे हम बॉल के लिए यूज कर रहे हैं कि बॉल इन है, ऑन है, अंडर है, या नेक्स्ट टू है, या बिसाइड भी बोल, बिहाइंड पीछे, इन फ्रंट ऑफ सामने, बिटवीन मीन्स बीच में। नेक्स्ट हमने पढ़ा था बच्चों till or until. Till and until are used to show something happening or done up to a particular point in time and then stopping. जैसे हम यहाँ कहेंगे he is expected to be here until या till the end of the week. हम यहाँ कह रहे कि मैं employed था by the company until 1980. Before और after, before जो है हम कब यूज करते हैं, before means earlier than and after means later than something, बाद में या पहले। प्रपोजिशन ऑफ प्लेस, अब हमें अभी हमने क्या पढ़ा था बच्चों, प्रपोजिशन ऑफ टाइम पढ़ा था। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रपोजिशन ऑफ प्लेस। प्लेस के लिए हम कौन कौन से प्रपोजिशन यूज करते हैं, जैसे अभी हमने क्या पढ़ा कि एट को हम यूज करते हैं जब हम कोई पर्टिकुलर विलेज की, पर्टिकुलर टाउन की, या पर्टिकुलर हम एयरपोर्ट की बात करें, या पर्टिकुलर हम रेलवे स्टेशन की बात करें, तो हम क्या यूज करेंगे, प्रपोजिशन ऑफ प्लेस एट। क्लियर। जैसे यहाँ पे दे लिव्ड एट गोहाना, अ स्मॉल टाउन इन हरियाणा। तो यहाँ पे नाम लिखा है हमने, दैट इज वाई हमने क्या है स्पेसिफाइड करा है, हाउस को, स्टेशन, स्मॉल विलेजेस एंड टाउन। सिमिलरली प्राइम मिनिस्टर कहाँ रहते हैं, बिल्कुल हमने पर्टिकुलर उनका एड्रेस लिखा है, तो हम यूज करेंगे एट 10। आप भी लिखेंगे तो आई लिव इन
आई लिव एट, तो एड्रेस लिखेंगे आप. शी वर्क्स एट द, कहाँ पे काम करता है, एट द टाउन हॉल, पर्टिकुलर जगह बता रहे. यहाँ हमने एयरपोर्ट का नाम दिया है एट लंदन एयरपोर्ट, एट न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन. अगर हम यहाँ पे सिंपल एयरपोर्ट बोलेंगे तो हम एट नहीं यूज करेंगे. नेक्स्ट है कि प्रपोजिशन ऑफ प्लेस में हम इन को कहाँ यूज करते हैं, तो यहाँ पे व्हेन द रेफरेंस इज नॉट क्या है, टू एनी स्पेसिफिक प्लेस और टू द नेम्स ऑफ लार्ज सिटीज. जब हम जो है नाम पर्टिकुलर जो है सिटीज के या हम कंट्रीज के या कॉन्टिनेंट्स के नाम नहीं लिखेंगे, तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, इन. दे द मैनी पीपल इन इंडिया लिव इन विलेजेस. तो हमने यहाँ क्या बोला, गांव में रहते हैं, बट कौन से गांव में रहते हैं, इट इज नॉट स्पेसिफाई, या हमने यहाँ पे इट इज नॉट क्लियर. सिमिलरली दे यूज टू लिव इन बेंगलुरु. नेक्स्ट है ऑन को प्लेस के लिए हम कैसे यूज करते हैं, एरिया ऑफ लैंड. एरिया ऑफ लैंड और प्लेस वेयर समथिंग इज. अब यहाँ पे क्या है बच्चों, इन इंडिया, इन विलेजेस, इन बेंगलुरु, तो यहाँ पे हमने पर्टिकुलर नहीं बताया है. दे लिव्ड इन यूरोप, यूरोप में रह रहे हैं कितने साल के लिए, फॉर 10 years. बट यहाँ पे क्या है बच्चों, और फॉर हमने यहाँ पे यूज करा है क्योंकि यहाँ पे क्या इंडेफिनिट टाइम में, पीरियड ऑफ टाइम है, फॉर 10 years, 10 साल. नेक्स्ट है ऑन. अब जैसे कल मैंने बताया था आपको ऑन एन आइलैंड, तो यहाँ पे क्या है, ये आइलैंड क्या होता है, पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड. तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं हम, एरिया ऑफ लैंड कि ही स्पेंड बहुत सारा समय जो है, दैट इज वाई हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, ऑन. ऑन ए फार्म, प्लेस है. ऑन ए ब्यूटीफुल पीस ऑफ लैंड, पीस ऑफ लैंड, ऑन आउटस्कर्ट्स, सिटी से बाहर, तो हम जगह का नाम बता रहे हैं. या बैंक्स ऑफ द रिवर, रिवर के किनारे. तो इन, ऑन और एट हम कैसे यूज करते हैं इन अ सेंटेंस, प्रपोजिशन ऑफ प्लेस. क्लियर. नेक्स्ट है प्रपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन. अब डायरेक्शन की बात करें, अगर हम जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, तो हम क्या कहते हैं, आई एम गोइंग टू स्कूल, क्योंकि हम डायरेक्शन बता रहे हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम स्कूल जा रहे हैं. क्लियर. तो डायरेक्शन बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं, टू. अगर हम कहीं से आ रहे हैं तो हम क्या यूज करेंगे, फ्रॉम. दे केम फ्रॉम चाइना. तो दोनों हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, डायरेक्शन के लिए यूज कर रहे हैं, टू को भी यूज करें. बट हम कहाँ जा रहे हैं, हम डायरेक्शन बता रहे हैं कि हम स्कूल जा रहे हैं, हम बाजार जा रहे हैं, हम मार्केट जा रहे हैं, टू मार्केट, टू स्कूल, टू ऑफिस. तो हम क्या यूज करेंगे, टू प्रपोजिशन. अगर हम कहीं से आ रहे हैं, राइट, तो हम क्या यूज करेंगे, फ्रॉम. तो प्रपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन. From is used with the starting point or point of departure from a place or the point of origin. कि हम कहाँ से आ रहे हैं, या आप जो है जैसे हमने अभी पहले पढ़ा था कि टाइम के लिए कि हम स्टार्टिंग पॉइंट के लिए भी यूज करते हैं कि फ्रॉम दिस टू दिस. क्लियर. बट अगर हमें जो है डायरेक्शन बताना है तो पॉइंट ऑफ डिपार्चर, कहाँ से जो है डिपार्चर हुआ, फ्रॉम अ प्लेस, डिपार्चर फ्रॉम अ प्लेस, और द पॉइंट ऑफ ओरिजिन. दे केम फ्रॉम चाइना, कि वो कहाँ से आ रहे हैं, चाइना से आ रहे हैं. अगर हम जा रहे हैं तो क्या होगा बच्चों, टू. आ रहे हैं तो क्या होगा आपका, फ्रॉम. दे केम फ्रॉम, तो फ्रॉम इज योर क्या है, डायरेक्शन बता रहे हैं कि भाई चाइना से आ रहे हैं. वी स्टार्टेड फ्रॉम चेन्नई, कि हमने स्टार्ट कहाँ से किया है, चाइना, चेन्नई से करा है, तो वी स्टार्टेड फ्रॉम चेन्नई. द ट्रेन फ्रॉम कलकत्ता हैज अराइव, तो ट्रेन कहाँ से, जो कलकत्ता से आई है, हैज अराइव, वो पहुंच गई है. शी कम्स फ्रॉम ऑफिस एट, तो वो कहाँ से आए हैं, तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि आ रहे हैं यहाँ से, और यहाँ पे है जा रहे हैं. तो आ रहे हैं कहाँ से, ऑफिस से आ रहे हैं, और कितने बजे आ रहे हैं, क्योंकि टाइम के लिए हम क्या लिखते हैं, क्लॉक टाइम के लिए एट यूज करते हैं प्रपोजिशन. तो एट 6 PM. He fell from the 5th floor of the hotel. तो वो कहाँ से गिरा है, from the 5th floor of the hotel. तो हमने देखा कि from को हमने का यूज करा है इन सेंटेंस
with the starting point or point of departure from a place और द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, कहाँ से ओरिजिन हुआ है या कहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है उसका, तो हम क्या यूज करेंगे फ्रॉम। तो सिंपल आप समझ सकते हैं कि आने के लिए हम क्या यूज करते हैं फ्रॉम, चाहे ऑफिस से आ रहे हैं चाहे स्कूल से आ रहे हैं, राइट, तो हम क्या यूज करेंगे फ्रॉम, और जाने के लिए हम क्या लिखेंगे टू। तो प्रपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन। नेक्स्ट है बच्चों ऑफ, ओ एफ एफ ऑफ। अभी डायरेक्शन के लिए हम यहाँ फॉर और अगेंस्ट जो है किस वजह से यूज करेंगे, लेटर वी विल डिस्कस। Off means from the surface of and also down from, कहीं से निकलना। अभी हमने यहाँ पे देखा है बच्चों, एक अभी मैंने पिक्चर दिखाई थी आपको, आउट ऑफ, आउट ऑफ किसी बॉक्स से बाहर निकलना, राइट। तो यही अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो कैट कहाँ से आ रही है, बॉक्स से बाहर निकल रही है, तो हम क्या बोलेंगे आउट ऑफ। तो यही अभी हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे पिक्चर से आपको क्लियर हो रहा है कि बॉक्स से बाहर निकलना, दैट इज योर आउट ऑफ। He took the head off the table, सॉरी ये ऑफ है, आउट ऑफ अभी हम पढ़ेंगे। तो ऑफ मीन्स बाहर। He took the head off the table, टेबल से उसने जो है उठाई। ऑफ मीन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ एंड ऑल्सो डाउन फ्रॉम, कि सरफेस क्या है, टेबल है, तो सरफेस से कोई चीज लेनी, तो दैट इज कॉल्ड योर ऑफ। द बॉय फेल ऑफ द ट्री, ट्री से या रूफ से। द बॉल रोल्ड ऑफ द फ्लोर, तो फ्लोर क्या है आपका, सरफेस है, क्लियर। कीप ऑफ द ग्रास, तो ग्रास क्या है आपका, सरफेस है। टेक दिस पैकेट ऑफ द शेल्फ, शेल्फ से उठाना, तो दैट इज योर सरफेस ऑफ एंड ऑल्सो डाउन फ्रॉम, कहीं से कूदना या निकलना या गिरना। तो यहाँ पे क्या है, पेड़ से गिरना, तो ये क्या है डाउन, क्लियर। द बॉय फेल ऑफ द ट्री रूफ। आउट ऑफ क्या होता है बच्चों, आउट ऑफ, अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है बच्चों, ऑफ सरफेस से कनेक्टेड है, क्लियर। अगर हम आउट ऑफ कहते हैं तो किसी चीज के अंदर से, इंटीरियर से, इंटीरियर ऑफ समथिंग, इंटीरियर ऑफ समथिंग। जैसे हम बोलेंगे कमरे के अंदर से हम निकल रहे हैं, क्लियर। या हम कहेंगे कि रूम से बाहर निकल रहे हैं, केस से बाहर निकल रहे हैं, स्कूल से बाहर निकल रहे हैं, तो हम क्या यूज करेंगे आउट ऑफ। तब हम ऑफ यूज नहीं करेंगे। जब हम कोई चीज सरफेस से उठा रहे हैं तो हम बोलेंगे ऑफ, ओ एफ एफ ऑफ। या एंड ऑल्सो डाउन फ्रॉम, या कहीं से गिर रहा है तो भी हम क्या यूज करेंगे ऑफ। इन दैट केस आउट ऑफ प्रपोजिशन आप यूज नहीं करेंगे। तो आउट ऑफ मीन्स फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ समथिंग। जैसे अभी हमने देखा था कि बॉक्स से कैट बाहर निकल रही थी, तो हम कहेंगे आउट ऑफ द बॉक्स। यहां से कौन बाहर आ रही थी, कैट, तो हम कहेंगे आउट ऑफ। तो इंटीरियर मीन्स बॉक्स के अंदर से, क्लियर। आउट ऑफ द रूम, तो रूम के अंदर से, क्लियर। द बर्ड फ्लू आउट ऑफ द केज, पिंजरे से बाहर, तो आप कह रहे इंटीरियर से, क्लियर। तो यहाँ पे हम ऑफ नहीं उठाएंगे, लिखेंगे शी जम्प्ड आउट ऑफ द शेल्फ, शेल्फ से जो है कूदना, शी जम्प्ड आउट ऑफ द शेल्फ। आई सॉ हिम कमिंग आउट ऑफ द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी से बाहर आना, आउट ऑफ द लाइब्रेरी। तो यहाँ पे डिफरेंस यही है कि ऑफ को हम यूज करते हैं फ्रॉम द सरफेस ऑफ, या ऑल्सो डाउन फ्रॉम। आउट ऑफ को यूज करते हैं हम इंटीरियर और ऑफ समथिंग, फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द समथिंग, चाहे बॉक्स होगा, द कैट जैसे अभी हमने लिखा,
राइट, डायरेक्शन के लिए, टुवर्ड्स, डायरेक्शन towards. For is used to show direction only when the verb indicates the beginning of a movement. अब यहाँ पे क्या बच्चों, she left. अब यहाँ पे verb क्या है, verb हमें बता रहा है, indicate कह रहा है the beginning of a movement, कि movement क्या है कि उसने छोड़ दिया है. she left for Japan. तो हम क्या कहेंगे, she left for Japan, क्योंकि verb हमें indicate कर रहा है beginning of the movement. We set off for New York. They left for home. तो हम for को यूज करते हैं, is यूज एक तो indefinite टाइम के लिए हम यूज करते हैं for को. सेकेंड यूज for का है कि जब हम डायरेक्शन बता रहे हैं only when the verb, जब हमें क्या बताते हैं, indicates the beginning of the movement. Against means to have contact or pressure. कई बार हम कहते हैं कि against means अगर हम किसी चीज के कांटेक्ट में आ रहे हैं. क्लियर? The child threw the ball against the wall. अगर आपने बॉल फेंकी है और किसके अगेंस्ट फेंकी है, वॉल है या डोर है या विंडो है, तो हम बोलेंगे the child threw the ball against the wall, against the door. Clear? The crowd pressed against the door. भीड़ ने जो है प्रेस करा against the door. He put the ladder. सीढ़ी को हम किसके अगेंस्ट लगाते हैं, वॉल के, तो हम कहेंगे he put the ladder या I put the ladder against the wall. के सहारे. तो against जो है, against means to have contact or pressure. कि अगर हम किसी चीज पे प्रेशर डाल रहे हैं या कांटेक्ट में है, ऑब्वियसली तभी हम प्रेशर डालेंगे. तो अगेंस्ट मीन्स टू हैव कांटेक्ट और प्रेशर. तो यहाँ पे आई होप इट इज क्लियर टू यू कि प्रपोजिशन ऑफ प्लेस या डायरेक्शन के लिए हम क्या यूज करते हैं, ऑफ surface. Off means from the surface. Out of means from the interior of something. Direction, for is used to show direction only when, जब हमें verb बताता है कि beginning of the movement हुआ है, then we use for. कि उसने छोड़ा कहाँ के लिए, for Japan, early in the morning. We set off for New York. They left for home late at night. Against कहाँ use होता है, to have contact or pressure. He put the ladder, yeah, I put the ladder against the wall. The crowd pressed against the door, yeah, the child threw the ball against the wall, against the window, against the, कोई भी अगर आपका जो है चाहे ऑब्जेक्ट है चाहे वॉल है कोई भी है, उसके अगेंस्ट लिखेंगे तो क्या कहेंगे कि the child threw the ball against the wall. नेक्स्ट है बच्चों टू. अभी हमने डिस्कस करा कि टू भी हम डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं. टू इज यूज्ड फॉर डेस्टिनेशन और द एंड पॉइंट. कि he went from Delhi to Ambala. कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, दिल्ली टू अंबाला. या सिंपल आप जो है डायरेक्शन बता सकते हैं कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम यूज करते हैं टू. राइट, डेस्टिनेशन पॉइंट क्या है आपका, टू इज यूज्ड फॉर ए डेस्टिनेशन और द एंड पॉइंट. कि आप स्कूल जा रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे, आई एम गोइंग टू स्कूल. ही इज गोइंग टू स्कूल. माई फादर इज गोइंग टू ऑफिस. तो हम एक डायरेक्शन बता रहे हैं कि हमारे फादर कहाँ जा रहे हैं, ऑफिस में जा रहे हैं. या मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ. तो एक हम अपना डेस्टिनेशन पॉइंट बता रहे हैं कि हम जो है कहाँ जा रहे हैं, डायरेक्शन बता रहे हैं कि वी आर गोइंग टू स्कूल या वी आर गोइंग टू द मार्केट. तो डायरेक्शन. तो टू इज यूज डेस्टिनेशन और द एंड पॉइंट. ही वेंट फ्रॉम, कहाँ से कहाँ तक, तो स्टार्टिंग पॉइंट भी बता रहे हैं हम, दिल्ली टू अंबाला. तो अंबाला क्या है आपका, डेस्टिनेशन पॉइंट है. एंड पॉइंट है कि आपने दिल्ली से कहाँ तक गए, आप अंबाला तक गए. तो ये क्या है आपका एंड पॉइंट और डेस्टिनेशन पॉइंट. द ट्रेन स्टार्टेड फ्रॉम कलकत्ता एंड केम टू दिल्ली. तो कहाँ, कलकत्ता से स्टार्ट हुई है, फ्रॉम कोलकाता एंड केम टू इंडिया. और कहाँ आई है, इंडिया में जो है दिल्ली में आई है. कलकत्ता से आई है, फ्रॉम कलकत्ता. तो यहाँ पे क्या है, स्टार्ट कहाँ से हुई है, कोलकाता से आ रही है और कहाँ आई है, दिल्ली में आई है. केम टू दिल्ली. he was on his way to the station. तो यहाँ बता रहे हैं कि वो कहाँ पे आ रहे हैं, डेस्टिनेशन पॉइंट क्या है,
स्टेशन। वी वेंट फ्रॉम लंदन टू, तो यहाँ पे देखो फ्रॉम भी है प्रपोजिशन, तो अभी हम फ्रॉम पढ़ चुके हैं बच्चों कि कहाँ से स्टार्ट किया है, लंदन से टू न्यूयॉर्क। तो डेस्टिनेशन पॉइंट देखना है आपको, एंड पॉइंट देखना है आपको, तो आपको क्या लगाना है, प्रपोजिशन टू। क्लियर? टूवर्ड्स, अब यहाँ पे टू और टूवर्ड्स, अब हमने बोला कि हम डायरेक्शन के लिए टू यूज करते हैं, हम टूवर्ड्स भी तो यूज कर सकते हैं, बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू preposition? लेट्स सी। टूवर्ड्स इज यूज्ड टू इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ समथिंग। यहाँ पे हमने सीधे बताया कि हम टू को यूज करते हैं डेस्टिनेशन और एंड पॉइंट के लिए, कि डेफिनेटली हम कहाँ जा रहे हैं, हम स्कूल जा रहे हैं, डेफिनेटली हम दिल्ली जा रहे हैं, डेफिनेटली हम अम्बाला, दिल्ली से अम्बाला जा रहे हैं। बट अगर हम बोल रहे हैं टूवर्ड्स इज यूज्ड टू इंडिकेट द डायरेक्शन समथिंग, दे वेंट टूवर्ड्स द, कि वो किस तरफ जा रहे हैं, एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं, और मे भी कहीं और भी जा सकते हैं, वो चेंज भी हो सकता है उनका, सॉरी चेंज भी हो सकता है उनका आइडिया कि वो कहाँ पे जा रहे हैं, एयरपोर्ट जा रहे हैं या कहीं और जा रहे हैं, तो हम क्या यूज करेंगे, टूवर्ड्स। दे वेंट टूवर्ड्स द एयरपोर्ट, कि किसकी तरफ जा रहे हैं, एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। बट यहाँ पे है डेफिनेटली हम कहाँ जा रहे हैं, हम स्कूल जा रहे हैं। अगर हम कहेंगे टूवर्ड्स द स्कूल, तो हम स्कूल की तरफ जा रहे हैं, मे बी हो सकता है हम कहीं और भी जा सकते हैं। डेस्टिनेशन पॉइंट इज नॉट योर स्कूल, तो हम लगाएंगे टूवर्ड्स द स्कूल। अगर आपका कंफर्म है कि आप स्कूल जा रहे हैं तो आप टू लगाएंगे, अदरवाइज क्या लगाएंगे, टूवर्ड्स द एयरपोर्ट। एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं भाई, अगर तुम्हें कहीं जाना है तो हम ड्रॉप कर सकते हैं, या मे बी हम कहीं और जा सकते हैं। He was speeding towards the town, अब शहर की तरफ वो जो है तेजी से जा रहे हैं, he was speeding towards the town, शहर की तरफ जो है, टाउन की तरफ जा रहे हैं, और मे बी कहीं और भी जा सकते हैं, कंफर्म नहीं है डेस्टिनेशन पॉइंट, which one is the destination point. The train was coming towards the station. I saw him hurrying towards me, वो तेजी से मेरी तरफ आ रहा है, तो मुझे लग रहा है कि भाई वो तेजी से मेरी तरफ आ रहा है, मे बी वो कहीं और जा सकता है। Clear? He stood with his back towards me, मेरी तरफ, towards the river. She marked towards the river. He ran towards the door. तो ये डिफरेंस है टू में और टूवर्ड्स में। टू इज यूज्ड फॉर ए डेस्टिनेशन और द एंड पॉइंट, जब आपका कंफर्म है कि डेस्टिनेशन पॉइंट मेरा यहाँ है या एंड पॉइंट यहाँ है, कि भाई मैं यहीं जा रहा हूँ, तो हम टू यूज करेंगे। अगर आपको थोड़ा सा डाउट है तो हम कहेंगे उसकी तरफ जा रहा है, एयरपोर्ट की तरफ जा रहा है, या टाउन की तरफ जा रहा है, या टूवर्ड्स स्टेशन, या टूवर्ड्स मी। क्लियर? तो इस तरह से आप टू और किसको, टूवर्ड्स को फॉर डायरेक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। तो अभी हमने क्या पढ़ा बच्चों, preposition ऑफ टाइम, preposition ऑफ प्लेस और preposition ऑफ डायरेक्शन। नेक्स्ट है prepositions ऑफ पोजीशन। अब देखो बच्चों, यहाँ पे पोजीशन के लिए हम prepositions के लिए को कैसे यूज करते हैं। अभी हमने किसके लिए यूज करा, डायरेक्शन के लिए, प्लेस के लिए हम यूज कर चुके हैं बच्चों, और टाइम के लिए यूज कर। अब यहाँ पे पिक्चर्स है बच्चों, तो यहाँ पे सरफेस टच कर रहा है तो हमने क्या यूज करा, ऑन। यहाँ पे क्या है, टेबल के नीचे है तो हमने क्या यूज करा, अंडर। अंडर द टेबल, द कैट इज अंडर द टेबल, द कैट इज ऑन द चेयर। यहाँ पे क्या है बच्चों, अंडर द बॉक्स। सिमिलरली ये भी क्या है, अंडर द टेबल। अंडर इज यूज टू इंडिकेट अ पोजिशन दैट इज बिलो और बीनीथ समथिंग। किसी चीज के, किसी ऑब्जेक्ट से नीचे अगर कोई आपका ऑब्जेक्ट होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, अंडर द टेबल, अंडर द चेयर, अंडर द बेड। इट मीन्स वर्टिकली बिलो। अब ये क्या है, वर्टिकली बिलो, ये क्या है, वर्टिकली बिलो। तो कोई भी चीज अगर वर्टिकली बिलो है किसी चीज से, चाहे बेड के नीचे है चाहे टेबल के नीचे है, तो वर्टिकली बिलो द और बीनीथ समथिंग। तो यहाँ पे टेबल है, यहाँ पे बॉक्स है, तो हम कहेंगे अंडर द टेबल। द डॉग वॉज अंडर द टेबल, कि डॉग कहाँ था, टेबल के नीचे था। ही लुक्ड अंडर द बेड, कि आप अगर बेड के नीचे झांक रहे हैं या देख रहे हैं तो क्या कहेंगे, अंडर द बेड। दे टुक शेल्टर अंडर द ट्री। अब यहाँ पे बच्चों ट्री है और उसने जो है शेल्टर लिया अंडर द ट्री, तो वर्टिकल पोजीशन है,
तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि बिलो और बीनीथ समथिंग इट मीन्स वर्टिकली बिलो। तो यहाँ पे अगर शेल्टर लिया है तो वर्टिकली, तो अंडर द ट्रीज, दे टुक शेल्टर अंडर द ट्रीज। द वाटर फ्लोज अंडर द ब्रिज। अब ऊपर क्या है बच्चों, ब्रिज है और पानी जो है कहाँ बह रहा है, नीचे बह रहा है। तो वर्टिकल पोजीशन पे जो है नीचे फ्लो कर रहा है, इसके किसके, ब्रिज के नीचे। तो हम कहेंगे अंडर द ब्रिज, द वाटर फ्लोज अंडर द ब्रिज। क्लियर। तो अंडर इज यूज्ड। अब हम बता रहे हैं पोजीशन, बता रहे हैं कि कैट की पोजीशन कैसी है, या ये लड़की की पोजीशन कहाँ पे है, या इस डॉग की पोजीशन कहाँ पे है। क्लियर। अंडर, तो अंडर इज यूज्ड टू इंडिकेट द पोजीशन, position that is below or beneath something. It means vertically below. The cat, the dog was under the table, the dog was under the bed, he looked under the bed, की बेड के नीचे देख रहे हैं, देखा। They took shelter under the tree, trees में के नीचे जो है shelter लिया। Water flows under the bridge. नेक्स्ट है बच्चों, ये थोड़े से मिलते जुलते हैं, अंडरनीथ, सिमिलरली बिलो और बीनीथ। तो डिफरेंस आप देखेंगे कि क्या डिफरेंस है, कि अंडर हमने कहाँ यूज करा, अंडरनीथ हैज द सेम मीनिंग एज अंडर, इट मीन्स अ पोजीशन बिलो समथिंग। शी फाउंड अ लॉट ऑफ डस्ट अंडरनीथ द कारपेट। अब कारपेट से टच करता हुआ है, जो सरफेस को टच कर रहा है, पोजीशन बिलो समथिंग। समथिंग मीन्स यहाँ कारपेट है, कारपेट के नीचे क्या है, डस्ट है, तो उसे हम कहेंगे अंडरनीथ द कारपेट। हम ये नहीं कहेंगे अंडर द कारपेट। क्लियर। द कॉइन रोल्ड अंडरनीथ द टेबल, टेबल के नीचे जो है क्या रोल हो गया है, कॉइन। ही हिड द गन अंडरनीथ द बेड, कि बेड के नीचे उसने क्या है, गन को छुपाया है। ही लेफ्ट द की अंडरनीथ द मैट, मैट से नीचे जो है। अंडरनीथ जनरली इंप्लाइज कवर्ड बाय समथिंग, किसी चीज से कवर हो गया है, दैट इज कॉल्ड। तब हम क्या यूज करेंगे, अंडरनीथ प्रपोजिशन को यूज करेंगे। तो underneath generally implies covered by something so that the object covered is not seen. अगर हमने मैट के नीचे की रखी है तो हमें ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, वो किससे कवर हो गया है, मैट से। सिमिलरली गन को छुपा दिया है, हिट कर दिया है अंडरनीथ द बेड, बेड के नीचे दिखाई नहीं दे रहा है। द कॉइन रोल्ड अंडरनीथ द टेबल, टेबल के नीचे चला गया है और कवर्ड है, दिखाई नहीं दे रहा है। शी फाउंड अ लॉट ऑफ डस्ट, कारपेट के नीचे जो दिखाई नहीं दे रही है, दैट इज वाई हम वहां क्या यूज करेंगे, अंडरनीथ preposition। तो क्या इससे पता चल रहा है, कवर्ड बाय समथिंग सो दैट द ऑब्जेक्ट कवर्ड इज नॉट सीन। नेक्स्ट है बच्चों बिलो एंड बीनीथ। अब बिलो और बीनीथ में क्या डिफरेंस है, बिलो मीन्स इन अ पोजीशन लोअर देन समथिंग, किसी चीज की जो है, अगर हम बात कर रहे हैं बिलो और बीनीथ की, तो बिलो हम यूज करेंगे मीन्स अ पोजीशन लोअर देन समथिंग, कोई चीज है उससे नीचे अगर कोई चीज है तो हम कहेंगे बिलो। दे कुड सी द विलेज बिलो देम, कि हम जो है, हम अपने नीचे जो है बिलो, दे कुड सी देख सकते हैं, द विलेज बिलो देम, अपने से नीचे हम गांव को देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, पोजीशन लोअर देन समथिंग। द लेक इज 500 फीट बिलो द सी लेवल, सी लेवल से भी नीचे है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, लोअर द पोजीशन लोअर देन समथिंग, किसी चीज से और नीचे जो है उसकी पोजीशन है, दैट इज वाई वी यूज्ड बिलो। ही हैड अ वुंड बिलो द लेफ्ट शोल्डर, तो लेफ्ट शोल्डर के नीचे। यू शुड राइट बिलो दिस लाइन। और कई बार ये लिखता है ना, लिखा रहता है कि आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो क्वेश्चन कहाँ दिए रहते हैं, नीचे दिए रहते हैं। तो एक जो है लोअर देन समथिंग, तो यहाँ पे बिलो कहाँ यूज करेंगे आप, किसी चीज की भी पोजीशन किसी चीज से नीचे हो, राइट, तो हम उसे वहां पे यूज करेंगे बिलो। पोजीशन लोअर देन समथिंग।
अब जैसे यहाँ पे हमने क्या बोला बच्चों, यू शुड राइट बिलो दिस लाइन, तो ये लाइन है और हम कह रहे हैं कि तुम्हें इस लाइन पे लिखना है, इससे नीचे वाली लाइन, बिलो। क्लियर? तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, पोजीशन बता रहे हैं लोअर देन समथिंग। नेक्स्ट है बीनीथ। अब बीनीथ और बिलो मीनिंग सेम है, बट क्या डिफरेंस है, लेट्स सी। बीनीथ ऑल्सो मीन्स ए लोअर पोजीशन देन समथिंग, बट यहाँ पे क्या है बच्चों, देन समथिंग सेम है, लोअर पोजीशन देन समथिंग। Beneath has a sense of directly under something. यहाँ पे हम जो है डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं है, बट यहाँ पे हम beneath में बोल रहे हैं, they found the body beneath a pile of grass. ग्रास के जो है नीचे आप कह सकते हैं, they found the body beneath a pile of grass. इसका मतलब क्या है, उसके कांटेक्ट में। क्लियर? The body, the boat sank beneath the waves. तो वेव्स हैं, वेव्स के बीनीथ जो है, नीचे जो है लोअर पोजीशन पे क्या है, वो सैंक हो गई है। तो यहाँ पे हम बिलो नहीं कहेंगे, बिलो द वेव्स नहीं कहेंगे, दैट इज योर रॉन्ग। क्लियर? वहां पे हम बताते हैं कि पोजीशन है लोअर देन समथिंग, यहाँ पे हम बता रहे हैं कि बीनीथ हैज ए सेंस ऑफ डायरेक्टली कॉन्टैक्ट, डायरेक्टली जो है अंडर समथिंग, डायरेक्टली अंडर समथिंग मीन्स पाइल ऑफ ग्रास। यहाँ पे क्या है, द वेव्स, तो बीनीथ हम यहाँ पे यूज करेंगे, हम यहाँ पे बिलो को यूज नहीं करेंगे। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू प्रपोजिशन, बिलो एंड बीनीथ? तो पोजीशन बता रहे हैं, दोनों पोजीशन बता रहे हैं और दोनों सेम पोजीशन बता रहे हैं, लोअर देन समथिंग। तो यहाँ पे डायरेक्टली जो है हम इनडायरेक्टली बता रहे हैं कि भाई उसकी क्या है, अपनी पोजीशन से नीचे क्या पोजीशन है, 500 फीट बिलो द सी लेवल क्या है, एक लेक है। तो हम वहां पे क्या बता रहे हैं कि लेक है किसके नीचे है, जो है सी लेवल से नीचे है, 500 फीट बिलो द सी लेवल। नेक्स्ट हम बता रहे हैं कि दे कुड सी द विलेज बिलो देम, हम यहाँ से नीचे गांव को देख सकते हैं। बट यहाँ पे क्या है बीनीथ में, कि दे फाउंड द बॉडी बीनीथ अ पाइल ऑफ ग्रास। तो दोनों जो है किसमें है, सेंस ऑफ डायरेक्टली अंडर समथिंग, किसी चीज के डायरेक्टली क्या है कांटेक्ट में है, या उससे जो है डायरेक्टली अंडर समथिंग। यहाँ पे वेव्स के अंडर है, डायरेक्टली किसके है, वेव्स के अंडर में है। द बोट सैंक, डूब गई है, बीनीथ द वेव्स, वेव्स के नीचे। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू कि अंडर और अंडरनीथ में क्या है, कि कवर्ड है किसी चीज से, अंडरनीथ होता है, और अंडर मीन्स पोजीशन बता रहे हैं किसी चीज के नीचे है। तो अंडरनीथ कवर्ड है और अंडर मीन्स बिलो, लोअर। नेक्स्ट है बिलो एंड बीनीथ। बिलो पोजीशन लोअर देन समथिंग, बीनीथ मीन्स अगर हम किसी लोअर पोजीशन होते हैं देन समथिंग, बट सेंस ऑफ डायरेक्टली अंडर समथिंग, किसी चीज के जो है डायरेक्टली हम अंदर है, बीनीथ है। ओवर, ओवर इज यूज्ड टू इंडिकेट अ पोजीशन वर्टिकली अबव समथिंग। अगर हमारे जो है सिर के ऊपर, अगर हम अबव, तो अभी हमने क्या देखा, बिलो देखा, अब हम देखेंगे अबव। Position vertically above something or somebody, or partly or completed covering the surface of something. पूरी तरीके से नहीं, अगर पार्टली कवर करता है, जैसे अगर हमने अम्ब्रेला लिखा है तो ओवर हेड करेंगे। क्लियर? तो पार्टली अगर कंप्लीट कवर करता है या वर्टिकली अबव समथिंग, तो हम क्या यूज करेंगे, ओवर। शी हंग द कैलेंडर ओवर द फायर प्लेस, तो फायर प्लेस के ऊपर। क्लियर? तो हम कहेंगे ओवर द फायर प्लेस। There were books all over the table. टेबल के ऊपर जो है all over the table क्या पड़ी हैं, बुक्स पड़ी हुई हैं। तो हम कहेंगे all over the fireplace, all over the table. They held a large umbrella over her. जैसे अभी मैंने बताया था कि अगर हम umbrella यूज करेंगे तो हम क्या कहेंगे, over the head. There was a lamp hanging over the table. तो टेबल के ऊपर हैंग हो रखा है, तो ज्यादा हाइट पे नहीं है, तो ओवर इज यूज टू इंडिकेट पोजीशन वर्टिकली अबव समथिंग, किसी चीज के ऊपर। जैसे यहाँ पे फायर प्लेस है, somebody और पार्टली और कंप्लीटली। तो ये जो है वर्ड्स को आप लोग ध्यान दें और इसको जो है लर्न करें। तो जितने भी पॉइंट्स दिए हैं
इनको ध्यान से जाके घर में जाके आपको रिवाइज करना है, क्योंकि छोटे छोटे जो हैं डिफरेंसेस हैं आपको क्लियर होने चाहिए कि बिलो और बीनीथ, अंडर और अंडरनीथ में क्या डिफरेंस है। कल हम इसको एक बार और रिवाइज करेंगे। अभी ओवर और एबव में भी बच्चे कंफ्यूज कर रहे हैं, तो अभी हम दोनों का डिफरेंस भी क्लियर करेंगे कि ओवर कहाँ यूज करते हैं और एबव कहाँ यूज करते हैं। ओवर, आई थिंक ओवर आपको क्लियर हो गया कि ओवर हम कहाँ यूज करते हैं। ओवर इज यूज टू इंडिकेट अ पोजिशन vertically above something, right? Or somebody, or partly or completely covering the surface of something, that is called your over. Then in that case we use preposition over. Next है बच्चों above. तो ओवर भी आप कहेंगे ऊपर के लिए यूज करते हैं, अबव भी हम ऊपर के लिए यूज करते हैं, बट कहाँ पे यूज करते हैं? अबव इज यूज टू इंडिकेट ए पोजीशन हायर देन समथिंग। अभी हमने क्या बोला कि हम यहाँ पे कोई है और उसने क्या ले रखा, अम्ब्रेला, तो पार्टली कवर कर रहा है या जो है कंप्लीटली कवर कर रहा है, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, ओवर। या आपके सिर के ऊपर से बर्ड्स उड़ी हैं तो आप क्या कहेंगे, ओवर। क्लियर? बट अगर यही डिस्टेंस क्या होता है, हायर, तो हम क्या यूज करेंगे, हायर। अब हम क्या, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे हैं और यहाँ पे क्या है, स्काई, तो क्या कहेंगे, द स्काई इज अबव अस, क्योंकि स्काई क्या है, बहुत ज्यादा ऊपर है, तो हायर पोजीशन के लिए हम क्या यूज करेंगे, अबव। तो बच्चों आज छोटी छोटी बातें बताई हैं आपको, सारे बच्चे जो हैं इसको लर्न करेंगे। अंडर, अंडरनीथ, बिलो, बीनीथ, क्या डिफरेंसेस हैं, ओवर, अबव में अभी हम डिफरेंस देखेंगे। तो सारे बच्चे इसको रिवाइज जरूर करें, क्योंकि छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम, टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।